अरे भाई, जो वहाँ की प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट है यह हिटलर शाही कर रही है। जिस तरह हिटलर ने कहा था कि जनता को इतना निचोड़ दो कि वह जिंदा रहना ही अपना विकास समझे, वही हालत आज बिहार के किसानों का है। वहाँ पे नीतीश कुमार है। बिल्कुल, उनका हिटलर शाही पूरा दुनिया जानता है, पूरा देश जानता है, पूरा बिहार जानता है। मीटिंग आप उधर कर रहे हैं कॉफी चाय पीकर, और उधर भीषण डकैती होता रहता है, बलात्कार होता रहता है। उनको अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि क्या इस उम्र में फुल छोड़ दो हाफ पैंट भी पहनते थे क्या? तुम फुल टाइम और हाफ टाइम की बात करते हो, ये पॉलिटिक्स में भी कोई फुल टाइम और हाफ टाइम होता है क्या? नमस्कार, मेरा नाम केशव कुमार झा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देश भर में इस समय किसान संगठन और किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इस बात को लेकर, जो अध्यादेश 3 कृषि बिल को लेकर पास हुआ था केंद्र सरकार के द्वारा, उसी के खिलाफ 8 दिसंबर को किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया था और बिहार में आरजेडी सहित जितने भी विपक्षी दल हैं सभी ने इस भारत बंद का समर्थन किया था। तेजस्वी यादव ने भी आह्वान किया था कि 8 दिसंबर को वो सड़कों पर उतरकर भारत बंद को सफल बनाने के लिए मैदान में रहेंगे, लेकिन 8 दिसंबर को पटना से लेकर दिल्ली तक कहीं तेजस्वी यादव नजर नहीं आए, जिसके बाद बिहार में जितने भी उनके विरोधी हैं सब सवाल उठाने लगे। तेजस्वी यादव फुल टाइम पॉलिटिक्स मैन नहीं है, वो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह जी। सर, आपके विरोधी जेडीयू कह रही है कि तेजस्वी यादव फुल टाइम पॉलिटिक्स मैन नहीं है, अपने पिताजी की तरह वो लाठी डंडे नहीं खाए हैं, डायरेक्ट कोटा के तहत वो भर्ती हो चुके हैं पॉलिटिक्स में। देखो केशव, पहले तुमको ये बता दें कि जो भी इस तरह के आरोप तेजस्वी जी के ऊपर लगा रहे हैं, उनको अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि क्या इस उम्र में फुल छोड़ दो हाफ पैंट भी पहनते थे क्या? पहले तो ये सोचने की बात है। और तुम फुल टाइम और हाफ टाइम की बात करते हो, ये पॉलिटिक्स में भी कोई फुल टाइम और हाफ टाइम होता है क्या? इसी का डिफिनेशन वो लोग बता दे कि फुल टाइम मतलब क्या होता है और हाफ टाइम मतलब क्या होता है। उससे भी बड़ी बात है, आपने किसान आंदोलन के बारे में बताया। आपको पता होगा कि जिस दिन आज से 3-4 दिन पूर्व जब तेजस्वी जी ने पूरे बिहार में आह्वान किया कि भाई हम किसानों के समर्थन में हम धरना प्रदर्शन करेंगे, अनशन पर बैठेंगे, तो आपको याद होगा कि जो गांधी मैदान, जो बिहार का लैंडमार्क गांधी मैदान, ऐतिहासिक गांधी मैदान कहा जाता है, उसके अंदर में एक बहुत बड़ी गांधी जी की प्रतिमा बनी हुई है। वहाँ पर उन्होंने धरना प्रदर्शन करने की बात की, वहाँ बैठने नहीं दिया गया, जेपी गोलंबर पर बैठने नहीं दिया गया, अंतिम में रोड पर छोड़ दिया गया। रोड पर भी कहा गया कि भाई आप हट जाइए। और तो और जब शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहा था, फिर भी सभी लोगों के ऊपर में एफआईआर दर्ज कर दिया गया। शर्म आना चाहिए ऐसे सरकार को। रोज़ 10 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़ की डकैती हो रही है बिहार में, किसान मारे मारे फिर रहे हैं, और आप बात करते हैं कि भाई फुल टाइम और हाफ टाइम। शर्म आना चाहिए ऐसे लोगों को आरोप लगाने पर तेजस्वी जी के ऊपर में। और दुनिया ने देखा कि एक कम उम्र का लड़का, पूरे भारत जितने भी एनडीए के लोग आए, भारत के प्रधानमंत्री जी आए, आपको अमित शाह जी आए, और न जाने जो भी इनके प्रदेश में रूलिंग गवर्नमेंट है एनडीए का, सभी के मुख्यमंत्री आए, और अकेला लड़का 32 हेलीकॉप्टर पर भारी पड़ा। इन लोग को तो शर्म आना चाहिए। जिस तरह से छल करके इन्होंने सत्ता हासिल किया है, और आरोप आप लगाते हैं दूसरे के ऊपर में कि हाफ पैंट वाले लोग हैं और फुल पैंट वाले लोग हैं, और फुल टाइम है और हाफ टाइम है। अरे हाफ टाइम, हाफ पैंट पर तो भागते हुए लोग दुनिया ने देखा है। तो सर, फिर 8 तारीख को क्यों नहीं दिखाई दिए तेजस्वी यादव धरना प्रदर्शन में? अरे आप साधारण प्रदर्शन करने पर, साधारण धरना करने पर आप सभी लोगों पर लगातार एफआईआर किए चले जा रहे हैं। इसके बाद भी तेजस्वी जी ने कहा कि भाई आपको कोई ज़रूरत नहीं है, हम खुद जाकर के अपनी गिरफ्तारी देंगे जहां भी आपने केस किया है। अरे भाई, लोग को तो शर्म आना चाहिए। और आप कहते हैं 8 तारीख को कहीं नहीं दिखे। कौन दिखता है? कहाँ दिख रहा है? सरकार दिख रही है क्या? सरकार ने तो किसानों को प्राण ले लिया बिहार में। कोई किसान को अभी तक अधिप्राप्ति का समर्थन, जो भारत सरकार ने समर्थन मूल्य तय किया है, एक भी लोगों को लाभ मिला? सिर्फ कागज पर आप खरीदगी दिखाते चले जा रहे हैं। अभी भी सरकार लगातार झूठ बोल रही है। कह रही थी कि हम 15 तारीख से खरीदगी चालू करेंगे, बाद में इन्होंने बयान दिया कि हम 23 तारीख से खरीदगी चालू करेंगे, और अब बहाना बना रही है कि आपके धान में मॉइस्चर है। ये तो रोज़ का इनका तेला बेला है।
कौन नहीं जानता है कि बिहार में 1200 रुपये में भी आप जितना चाहें आप धान खरीद सकते हैं। 1868 रुपया कहाँ किसी किसान को मिला? एक आदमी कोई हाथ उठवा दे किसी किसान से कि उसको समर्थन मूल्य का 100% मूल्य मिला हो 1868 रुपया। और आप बात करते हैं किसान आंदोलन की बात करते हैं। अरे भाई, जो वहाँ की प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट है यह हिटलर शाही कर रही है। जिस तरह हिटलर ने कहा था कि जनता को इतना निचोड़ दो कि वह जिंदा रहना ही अपना विकास समझे, वही हालत आज बिहार के किसानों का है। अब बिहार में आरजेडी एमएलसी के साथ साथ बिहार के सबसे बड़े कृषि संस्था बिस्कोमान के अध्यक्ष भी हैं, लेकिन इस कृषि बिल के खिलाफ बिहार के किसान क्यों नहीं सड़क पर उतर रहे हैं? देखिए, मैं तो आपको पहले बताया ना कि जिस तरह से हिटलर ने कहा था कि जनता को इतना निचोड़ दो कि वह जिंदा रहना ही, सांस लेना ही अपना विकास समझे, वही हाल प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट ने, नीतीश जी की सरकार ने वहाँ का किसानों का हालत बना दिया। आप धान अधिप्राप्ति की बात करते हैं, आप पे नीतीश कुमार है। बिल्कुल, उनका हिटलर शाही पूरा दुनिया जानता है, पूरा देश जानता है, पूरा बिहार जानता है। आप किसी से बात कर लीजिए, आप उनके साथ जो डबल इंजन की जो सरकार चल रही है भाजपा के आप लीडर से बात कर लीजिए। कोई दरोगा भी सुनने वाला है उनका? कोई भी बीडीओ सीओ सुनने वाला है उनका? अरे भाई, विधायक का हाल तो एक सिंपल कार्यकर्ता से भी बदतर है। आप नहीं जानते हैं। आप बिहार की स्थिति के बारे में जानिए कि वहाँ की स्थिति क्या है। और आप जहाँ तक किसान की बात करते हैं, किसान को धान का तो बात छोड़ दीजिए, गेहूं तो अधिप्राप्ति होता ही नहीं है बिहार में। मक्का जो 1850 रुपया मूल्य था, किसान 900 रुपये पर बेचने के लिए मजबूर हो गए। वहाँ कोई दलहन तेलहन खरीदने वाली एजेंसी नहीं है, कोई दलहन तेलहन नहीं खरीदता। चना का जो अधिप्राप्ति मूल्य है, जो समर्थन मूल्य है, वो 5100 रुपया है। 4000 रुपया में भी किसान का चना नहीं खरीदा जाता है। आप मूंग उड़द इस सब की तो बात ही छोड़ दें, और केवल सरकार अपना पीठ ठोकती है प्रचार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से। यह चलने वाला बहुत दिनों तक नहीं है। सरकार, जो प्रेजेंट सरकार है, किसानों का उतना बड़ा दुश्मन इस धरती पे कोई नहीं है। आप लगातार बिहार सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाते आ रहे हैं, लेकिन कल दरभंगा में 5 करोड़ से ज़्यादा की दिन दहाड़े डकैती हुई है सोना की। 5 करोड़ छोड़ दो, 5 करोड़ तब सरकार उसको संज्ञान में भी नहीं लेती। 5 करोड़ तक के डकैती को राज्य सरकार संज्ञान में नहीं लेती है। 10 करोड़ की डकैती हुई है दिन दहाड़े 10 बजे सुबह में। इससे भी बड़ा कोई विधि व्यवस्था पर सवाल उठ सकता है क्या? दिन दहाड़े बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, दलित महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, और आप सुशासन की बात करते हैं, आप विधि व्यवस्था की बात करते हैं, आप रोज मीटिंग करते हैं, रोज कॉफ़ी चाय पीते हैं मीटिंग में। यही तो मीटिंग होता है। मीटिंग आप उधर कर रहे हैं कॉफ़ी चाय पीकर, और उधर भीषण डकैती होता रहता है, बलात्कार होता रहता है। सरकार नाम की बिहार में कोई चीज़ है क्या? तो साफ तौर से सुनील कुमार सिंह कह रहे हैं कि बिहार में हिटलर शाही सरकार है। दिल्ली से केशव झा की रिपोर्ट, लाइव सिटीज़ के लिए।